और मुझे ये हमेशा से पता था कि पहली गाड़ी जब मैं लूंगी तो इट हैज टू बी टाटा ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैन। इतनी हाईटेक कार्स हम लोग अपने कंट्री में और हमारी इंडिया की बनी हुई गाड़ियां हैं वो जो हम देख पा रहे हैं। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट बॉर्न ईवी। उस पूरी चीज में जो एक्चुअल सडन सरप्राइज था वो था 30,000 रुपए का खर्चा वो रहेगा। तो द कार वॉज नॉट सोल्ड टू मी, आई वॉज सोल्ड टू द कार। ओह दैट्स सो और आप पेट्रोल तो चिमड़ ही जाएगा, मतलब पेट्रोल तो विल बी लाइक। मैंने अपने घर पे नहीं बताया था कि आप ईवी ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी ले रही हूँ मैं, कुछ नहीं बताया था। मुझे इतना पक्का पता था कि कोई तो एक स्टैंडर्ड थोड़ी डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए होगी गुड़गांव में। था मुझे एक शिकायत है डीलरशिप से कि उन्होंने मेरी केक कटिंग नहीं कराई थी। नहीं करवाई? नहीं, बट उन्होंने मुझे सुबह से वो बोलते रहे केक ऑर्डर कर दिया, बिन से केक आ रहा है, वो केक नहीं आया। आप फ्रेम में जो अभी गाड़ी देख रहे हैं ये है टाटा पंच ईवी और इसके कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एक डिफरेंट ओनर के साथ हम लेके आए हैं एक और ओनरशिप रिव्यू पंच ईवी का। सो हमारे साथ हैं दीप्ति राजपूत, पंच ईवी ओनर। वेलकम दीप्ति, वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू? I'm fine sir, hope the same. Yeah, I'm good. So सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही कि ईवी का माइंड में कैसे आया? इज दिस योर फर्स्ट कार या इससे पहले भी आप कोई गाड़ी चलाते थे? नो सर, दिस इज द वेरी फर्स्ट कार जो मेरे शायद जनरेशंस में पहली कार होगी। अच्छा। और मैंने ये ली है। और ईवी का पर्सपेक्टिव सर ये था, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाटा, अगर हम टाटा की बात करें तो एवर सिंस मुझे जब से लाइफ में ये पता था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मुझे पता था कि मेरी पहली गाड़ी टाटा की ही होने वाली है। और 2022 से मैं सर्च कर रही थी। सबसे पहले मैंने एल्ट्रॉज कंसिडर की पेट्रोल, फिर एक बार आते आते 2022 में मैंने नेक्सन पेट्रोल बुक भी कर दी थी। उसके बाद फिर मुझे जिटर्स आने लग गए कि वो गाड़ी भी 13-14 लाख की पड़ रही थी। एंड देन उसके बाद पेट्रोल का कॉस्ट, बिकॉज बाय 2022 ऑल्सो पेट्रोल काफ़ी मतलब शूट अप हो रहे थे उसके प्राइसेस। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि शायद ये सही डिसीजन नहीं होगा, आई शुड वेट एंड आई शुड रिकंसिडर कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बुक करा के भी कैंसिल कर दी थी नेक्सन। देन एवर सिंस फिर आई टुक माई टाइम। उस टाइम भी मुझे कुछ लोगों ने मतलब मेरे मैनेजर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यू कैन वेट एंड आप देख लेना कि अभी ईवी का भी काफ़ी ट्रांजिशन मार्केट में आ रहा है। तो मैंने डिसीजन अपना रोका और फिर ये करते 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 2023 भी गया। 24 आते आते जनवरी में आई गेस ये गाड़ी लॉन्च हो गई थी। तो एक ये मुझे था कि ट्रांसमिशन में मुझे ऑटोमेटिक ही लेना है, दिस वाज फॉर श्योर। ऑल्दो मैंने मैनुअल सीखी बट दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक सर यू आर वेल अवेयर, तो मुझे था कि या तो सीएनजी का कॉम्बिनेशन उसमें हो जाए, कुछ ऐसा हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी कि सीएनजी के उन्होंने ट्विन सिलेंडर्स करे तो बूट स्पेस आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही थी। मुझे एक मेरे कज़न ने सजेस्ट किया कि एक बारी सिर्फ ईवी देखो, ये कुछ एक पंच ईवी ऐसी कुछ है जो मार्केट में है, जो बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे आई है और ये कुछ अलग ही चीज़ है, तो यू शुड ट्राई। तो बट ईवी का बिल्कुल से सोच के ना, और वो भी मतलब मेरे पता नहीं जनरेशन्स में पहली कार है और इतना बड़ा डिसीजन लेना। एंड देन सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आप एक 10 लाख की गाड़ी को आप 14-15 लाख में लो, तो वो एक प्राइस पॉइंट वाला भी इशू था। बट उसने बस मुझे कैसे भी करके कन्विंस किया कि एक बारी तू जाके टेस्ट ड्राइव कर, तुझे नहीं लेनी है, तुझे कोई फोर्स तो नहीं करा, तू बस एक बार जाके टेस्ट ड्राइव कर। जस्ट मेरी जिस दिन बात हुई नेक्स्ट डे 1 मार्च 2024 वॉज द डेट, मैंने टेस्ट ड्राइव करी। मतलब बस मैंने रेस किया गाड़ी को एंड स्टीयरिंग पकड़ी एंड शायद आई न्यू, देन यू वर स्टन्ड। यस, एंड आई न्यू कि दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एंड दिस इज गोइंग टू बी माय कार। 2 मार्च द नेक्स्ट डे मैंने जाके बुकिंग कर दी और 5 अप्रैल को मैंने गाड़ी ले ली। हाँ जी। So you have answered so many questions which were I was about to ask you, ठीक है। So इवन कि बहुत से लोग ईवी लेने के टाइम पे आपको डराते हैं कि ईवी नहीं लेना चाहिए या ईवी का अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप जिसको है जो इजीली चला पाएं। हाँ जी। तो आपकी लॉन्ग ट्रिप्स भी लगते होंगे। सो फार ऑनेस्टली अभी तो नहीं किया है, अभी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस। बट यू हैव अ प्लान ना, मतलब आपके प्लान्स तो होंगे। डेफिनेटली हिमाचल वगैरह जाने तक का तो सोचा ही है, बिकॉज शायद वहाँ पे ऐप में भी दिख रहा है कि बहुत सारे अब चार्जेस आ गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वहाँ पे आपको लगा नहीं कि अभी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, बीइंग अ वुमन। सो सॉरी टू से देयर इज नॉट नो डिफरेंस बिटवीन दीस डेज अबाउट मेन एंड वुमेन, बट पॉइंट इज के अगर आप जैसे अकेले गाड़ी चला रहे हो, अगर ईवी के सबसे ज्यादा रहता है कि अगर बाई चांस गाड़ी कहीं रुक गई तो आप उसको उस तरह से नहीं कि पेट्रोल डीजल की तरह कहीं भी भरवा किसी से ले लोगे, या आपको चार्जर चाहिए। सो वो एक माइंड में थॉट नहीं था? उस थॉट का मैं बताती हूँ सर। सो क्या था ना, मुझे मेजरली गाड़ी चाहिए थी ऑफिस के लिए, ठीक है। तो ऑफिस में क्या है कि मेरी डेली जो रनिंग होती है वो समवॉट अराउंड
मिनिमम 60 to 70 किलोमीटर्स पर डे की होती है। अच्छा, इतनी रहती है? हाँ जी, इतनी रहती है बिकॉज एंटायर गुड़गांव में मतलब मीटिंग्स वगैरह रहते हैं। इवन दिल्ली एनसीआर में भी कभी भी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बेस्ड ऑन माई वर्क प्रोफाइल तो होता है कि दिल्ली चले गए या नोएडा चले गए, कोई ऐसी मीटिंग आ गई या कुछ हो गया। मैंने आज तक भी जितने रोड ट्रिप्स जितने बारी भी किए हैं समहाउ फ्रेंड्स के साथ या कभी सीनियर्स के साथ करे हैं, तो समहाउ मुझे इतना पता था कि अगर मैं एकदम से पहली गाड़ी लेके अपनी और मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना भी है ना, तो somebody or the other would accompany me, कोई ना कोई साथ में मेरे रहेगा, तो वी विल मैनेज। दूसरी चीज़ थी डीलरशिप ने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी चीज़ें दे आर कमिंग अप और क्या कुछ बिल्ड हो रहा है। और उन्होंने वो ऐप वगैरह भी है जो टाटा की, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि आप अपना टू एंड फ्रॉम का लोकेशन लगाओ तो यू कैन चेक कि उस रास्ते में आपको कितने चार्जेस मिल रहे हैं, इवन वो चार्जेस कौन कौन से फंक्शनल है नॉन फंक्शनल है। और लास्ट टू लास्ट मुझे ये थॉट रहा कि अगर ये सब कुछ भी फेल हो जाता है तो किसी भी हाईवे से गुजर रहे होंगे वो बाईपास से, वो सिटी के अंदर एंटर करके टाटा मोटर्स का शोरूम तो मिलेगा ना, वहां जाके तो मैं चार्ज कर लूंगी। So you were ready for all these things? I was absolutely ready। और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज एक मैं बताऊं, जैसे आप बोल रहे हो ना कि लोगों को आप बताओ कि भाई मैं ये ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, तो डिसीजन इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत आ जाते हैं। मैंने अपने घर पे नहीं बताया था कि आप ईवी ले रहे हैं या गाड़ी ले रही हूँ, मैं कुछ नहीं बताया था। सो मैंने अपने आप अकेले जाके टेस्ट ड्राइव करी। मैंने नेक्स्ट डे 2 मार्च को अपने आप से जाके बुकिंग करी और डिलीवरी भी मैं अकेले लेने गई थी। ओके, बेसिकली यू वर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो आपके सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है दीप्ति के बारे में कि शी वॉज अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उसके अलावा एजुकेटेड है अबाउट द ईवी नेटवर्क एंड ऑल दोज थिंग्स। वी आर टीचिंग जो प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं कि भाई ठीक है अगर आएगी तो आई एम रेडी फॉर इट। ऑल्दो ऐसा कुछ इशू आता नहीं है, हम लोगों ने मतलब जितने भी ईवी ओनर से बात की कोई भी ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ा हो गया स्टक हो गया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया किसी को। आप प्लान करके चलेंगे तो आप कोई कितनी भी बड़ी ट्रिप जो है वो आराम से कर सकते हैं। लोगों ने काफी बड़ी बड़ी ट्रिप्स जो है वो की भी है। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, जब भी मैं करूंगी तो फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जरूर। ठीक है। और अभी दीप्ति के पास बहुत कुछ है बताने के लिए, तो शी टोल्ड मी ऑफ कैमरा कि उनके पास डीलरशिप एक्सपीरियंस और डिलीवरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो शायद वो अभी हमारे चैनल पहले कभी कवर नहीं हुई हैं। तो देखते हैं दीप्ति के पास क्या है। तो ड्राइव पे चलने से पहले हम लोग एक गिफ्ट देना चाहेंगे दीप्ति को। एक हमारे पास गिफ्ट है इन्वॉल्व की तरफ से। दिस वन इज इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो। ये दीप्ति आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। सो अगर आप भी ये परफ्यूम लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं। ऑल्दो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, बट अगर आप इनकी साइट से बाय करेंगे तो आपको नीचे कूपन कोड दिया है, वो यूज़ करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वी स्टार्टेड द ड्राइव, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो दीप्ति आपके पास क्या एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए? सो सर डीलरशिप एक्सपीरियंस तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्ट ड्राइव टिल द डिलीवरी काफ़ी स्मूथ था, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एट एवरी स्टेप। एक जो मेरे पास डिलीवरी लेने के बाद बिल्कुल सडनली चैलेंज आया, वो ये था कि ऑल्दो मैंने जब टेस्ट ड्राइव जिस दिन मैंने करी थी सेम डे मैं उनके साथ टेस्ट ड्राइव करते करते मेरे घर तक एक बार ही चलते हैं, आप प्लीज वहाँ पे चेकआउट कर लो कि क्या कुछ जो मेरा मीटर है वो सब सपोर्ट करता है, क्या कुछ चाहिए। तो अर्थिंग नहीं थी, तो अर्थिंग का तो ठीक है उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिशियन से बात भी कर ली थी और सारा कुछ वॉज इन प्लेस। स्पेशली जो सेल्स पर्सन थे जिन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव कराई थी वो अलॉन्ग विद अनदर पर्सन जो उनके शोरूम से चार्जर से रिलेटेड और मीटर्स वगैरह से रिलेटेड, उस बंदे को भी उन्होंने साथ में वो लेके आए थे मेरे घर। तो उन्होंने सारा कुछ ऑब्जर्व किया, सब कुछ बोला। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक मीटर था ना वो आई गेस वो 3 किलोवाट या समवॉट वो 2 किलोवाट सम कुछ ऐसा था। हाँ। ऐसा था, है ना, जो नॉर्मल डोमेस्टिक मीटर होता है। सिंगल फेस था और डोमेस्टिक मीटर जो नॉर्मल होता है सर। ठीक है। मैंने उनको स्पेशली मैंने उनके बोले बिना उनको मैंने बोला, घड़ी घड़ी बोला मैंने, आप प्लीज चेक कर लो मेरा जो मीटर है सपोर्ट करेगा। इसके अलावा मुझे और कुछ घर में कराना है। डिलीवरी के बाद में हैसल नहीं चलती क्योंकि डिलीवरी में 1 महीना था, तो आप पहले से जो जो प्री रिक्विजिट्स हैं आप बता दो। उन्होंने बस बोला कि अर्थिंग करवानी पड़ेगी आपको एंड अर्थिंग के अलावा और ऐसा कुछ नहीं है। मीटर जो है वो देख के गए, बिल्कुल बोले एकदम आराम से सपोर्ट करेगा। डिलीवरी लेने के बाद या तो सेम डे या नेक्स्ट डे उनका बंदा डीलरशिप से आएगा और वो जो इंस्टॉलेशन बॉक्स गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आया है वो इंस्टॉल करके जाएंगे वो। ठीक है। और जब वो नेक्स्ट डे आए इंस्टॉल करने के लिए तो वो बताते हैं कि मैडम ये तो आपका मीटर सपोर्ट नहीं करेगा। ये डिलीवरी के बाद की बात है? डिलीवरी के बिल्कुल नेक्स्ट डे जब उन्होंने अपना बंदा भेजा। ठीक है। और उन्होंने बोला कि वो बंदा आया इंस्टॉल करने के लिए, उसने बोला कि मैम ये तो सपोर्ट ही नहीं करेगा।
और इसके लिए तो आपको मीटर चेंज करवाना पड़ेगा और वगैरह वगैरह, जो चीज़ें उसने लंबी चौड़ी चीज़ें बता दी। अब ये मेरे लिए बहुत हैसल था। अब मैंने थोड़ा सा मतलब नाराज़गी भी दिखाई डीलरशिप को। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा मैं स्पेशली आपको ये सब चीज़ें चेक कराने के लिए मैं घर लेके आई थी और आपने सब कुछ ऑब्जर्व करके बोला कि सिर्फ अर्थिंग करानी पड़ेगी और कुछ नहीं है। डेस्पाइट अब ये क्या है, सडन सरप्राइज। अब मेरे चक्कर लगने स्टार्ट हो गए DHBVN में, जो वहाँ गुड़गांव का दक्षिण हरियाणा, हाँ जी, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राइट। तो उन्होंने बहुत जल्दी करते भी तो आप सोचो 1-1.25 महीने में ना, 1-1.25 महीने हाँ में? जी, हाँ जी। वो इनफैक्ट वो तो इवन डीलरशिप ने भी बोला था बाद में, और बिजली बोर्ड वालों ने भी बोला था कि इसमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। 2-2.5 महीने तो आप मान के चलो। बट मैंने बहुत रिपीटेड रिक्वेस्ट करके, रिपीटेड विजिट्स करके वहां पे उनको मैंने बोला कि सर देख लो कैसे है। करते करते 1-1.25 महीने में उन्होंने मेरा मीटर चेंज करा और फिर उसके बाद जाके इंस्टॉलेशन हो पाई। तो वो जो पीरियड था 1-1.25 महीने का, उसके लिए मुझे आई गेस 4-5 बारी चार्ज करने की जरूरत पड़ी होगी गाड़ी को। तो मैं 4-5 बारी? हाँ जी, 4-5 बारी ही पड़ी। वो आपने कहाँ किया फिर वो मैंने सर डीलरशिप पे ही किया। अच्छा, डीलरशिप। और उन्होंने ये सपोर्ट किया कि आपको उतने टाइम पीरियड तक जितनी बारी भी आना है आप फ्री चार्ज करो गाड़ी हमारे डीलरशिप पे आके। मतलब वो एक हैसल था आपके लिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो अब किसी दिन मैं पहुंची तो कह रहे हैं कि उनकी कोई टेस्ट ड्राइव की गाड़ियां चार्ज में लगी हुई हैं, या उनको कुछ डिलीवरी की गाड़ी है वो चार्ज में लगी हुई है। 1-2 ही थे वहां पे उनके स्लॉट्स जी। वो कभी कभी ट्रबल हुई, बट सर फिर भी मैं कहूंगी चलो एकोमोडेट हो गया। फिर मुझे फैमिली से सजेस्ट किया गया कि आप ऐसा करो कि आप 6 किलोवाट कर लो, उसमें आपको 3 फेज मिल जाएंगे। तो फिर मैंने 6 किलोवाट किया, 3 फेज वाला कनेक्शन लिया, और उस पूरी चीज में जो एक्चुअल सडन सरप्राइज था वो था 30,000 रुपए का खर्चा। वो रहेगा जो कि मुझे किलोवाट आपने आई थिंक 4,000 to 5,000 रुपीस पे किया होगा। बिल्कुल आराम से सर, वो सारा कुछ लेके, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी खरीदने पड़े वो भी 1,500 के आए थे। प्रेफर नहीं किया कि आप इंक्रीज कराए रहे तो 7.2 वाला ले लेते, बिकॉज़ आप इंक्रीज सर वही 5,000 कॉस्टिंग वाली चीज थी। अच्छा। तो मेरे को लगा ठीक है कभी आगे, क्योंकि यूजुअली मेरे साथ मेरा पैटर्न यही है कि मैं जब जिस दिन मुझे चार्ज करना पता होता है, मान लो आपकी 20% बची है या 30% बची है, 25% है, तो मैं आके ऑफिस से फिर रात को चार्ज में लगा देती हूँ, सुबह वैसे चार्ज। तो ठीक है, मेक सेंस, बिकॉज़ इतना आपको फ्रीक्वेंट चार्ज भी नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। तो मेरे को लगा कि ठीक है ओवर द इयर्स जैसे जैसे नीड होगी कभी, और लॉन्ग ड्राइव फ्रीक्वेंट थोड़े इंक्रीज हो गए या कुछ ऐसा हुआ और मुझे कहीं आउट स्टेशन जाना पड़ा, रुकना पड़ा, तो मे बी आई विल टेक। सो 6,000 में तो ऑब्वियसली सर्विस भी हो गई होगी इसकी। एक सर्विस हुई है, सेकंड सर्विस 7 से 8,000 किलोमीटर के बीच में ड्यू है। तो भी फर्स्ट सर्विस में तो कुछ भी नहीं किया होगा। फर्स्ट सर्विस में तो सर नॉर्मली कुछ नहीं धोके दी है गाड़ी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? ओके, सो जो ये चीज बहुत प्रिवेल करती है ना मार्केट में कि टाटा का सर्विस का एक्सपीरियंस और वर्कशॉप वाले और बॉडी शॉप वाले और ये सारे लोग बैड है, हाँ। सर देखो ऐसा कुछ नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर ऑल्सो। बहुत बारी अब तो मुझे ये लगता है ना कि ज्यादा लोग कस्टमर ऑन और इट डिपेंड्स ऑन सर्विस सेंटर, सर बोथ ऑफ देम। कैसे मैं बताती हूँ, मतलब जो मेरा सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई नो कि बहुत सारे लोग इससे ऑब्जेक्ट करेंगे, हो सकता है क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे बैड रहे होंगे, बट सर ओवरऑल मुझे देखो ये है ना कि एकदम से टाटा की गाड़ियों की सेल में भी बूस्ट आई, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट मे बी, ठीक है। लिमिटेड ही सर्विस स्टेशंस थे, ठीक है, लिमिटेड ही वर्कर्स थे, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वो कितना, और सेल आप देखिए ना कितने सेल मल्टीप्लाई कितनी हुई है। ट्रू सर, ट्रू। तो वही पॉइंट है, तो वो भी एकोमोडेट करने में उनको भी थोड़ा बहुत वो भी एडजस्ट कर रहे हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बी काइंड टू देम, बी जेंटल, आप अच्छे से तमीज से बात करो उनसे, थोड़े मतलब पोलाइट रहो, ठीक है। वो भी काम करने बैठे हैं, हमारा ही काम करने बैठे हैं, ठीक है सर। ऑनेस्टली वो सुनते हैं। इफ यू आर पोलाइट विद पीपल, यू आर जेंटल, थोड़ा सा पेशेंट रखो, काम हो जाता है। उनके पास भी रोज के 100 कस्टमर आ रहे हैं, एक सर्विस एडवाइजर 50 गाड़ी हैंडल कर रहा है, तो वो कहाँ तक किसको कितना ट्रीटमेंट दे पाएगा, विच इज ऑल्सो ओके, बिकॉज बीइंग अ टाटा कार ओनर, मेरे पास भी नेक्सॉन पेट्रोल है, सो आई नो मेरे को भी कभी कोई इशू नहीं है, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती है लोगों की। तो पंच सारी जो आइस और ईवी मिला के 15,000 व्हीकल्स पर मंथ निकलना मजाक नहीं है, मतलब तो उसको फिर आपको सर्विस सेंटर में एकोमोडेट भी तो करना है ना, तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, गाड़ियां तो सर्विस सेंटर ही जाएंगी। और सर मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो प्रोडक्ट मतलब बना है ना, जो ये बन के आया है, और ये जो मतलब मैंने टेस्ट ड्राइव किया और जो मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा, एंड सो फार दैट आई एम ड्राइविंग 6,000 किलोमीटर अबव हो चुका है, जो प्रोडक्ट है ना उसके बदले में अगर थोड़ा बहुत ये स्ट्रगल अगर है भी ना सर, तो ठीक है, निकल जाता है, तो मैनेजेबल है। हाँ मैनेजेबल है। ईवी में 0 से आपको टॉर्क मिलता है पूरा,
वो उसका एक्सपीरियंस कैसा है? और एक्चुअली ये बहुत ही मतलब अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के अपने दोस्तों के एसोसिएट्स के गाड़ियां चला के तो देखी, हर टाइप की, ऑटोमेटिक भी, मैनुअल भी, डीजल भी, पेट्रोल भी, सब कुछ। बट सर ये ना मतलब ये कुछ चीज ही अलग है। इसका जो टॉर्क है, इसका ये जो फील है ना चलाने का, मतलब मुझे बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं कि व्हाई ईवी एंड व्हाई दिस, सो व्हाट आई से, मैं बोलती हूँ कि जैसे मैंने जिस टेस्ट ड्राइव करी थी ना, तो द कार वाज नॉट सोल्ड टू मी, आई वाज सोल्ड टू द कार। ओह दैट्स सो ये मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। एकदम ऐसा नहीं था कि ड्राइव एक्सपीरियंस ही इतना कमाल का था कि तो मैंने और कुछ चीजें मतलब नोटिस नहीं करी, आपने सब कुछ देख कर लिया, सब कुछ देखा। सो आई मतलब ये चीज मैंने बहुत वेरी फर्स्ट मिनट से ही मैंने कर लिया था कि आइडेंटिफाई कि यू आर अवेयर कस्टमर। वो चीज नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने कोई कार बाय की हो या आपको लगाओ कि नहीं अब मुझे, अब जैसे आपने बताया कि टाटा लेनी है तो आंख बंद करके टाटा ले ली, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली सर, वही था। ठीक है, अभी रेंज कितनी निकाल रहे हैं आप इसकी? सर ये अराउंड 290 से 300 निकाल देती है। 300 निकाल देती है, बिकॉज़ मेरी रोज की जो रनिंग है मोस्टली वो सिटी में ही होती है। तो आप इको पे चलाते हो जनरली? मैं जनरली इको पे चलाती हूँ। उसके आपको ये लगे कि सिटी में बहुत ही अच्छा टॉर्क है और इको आते ही गाड़ी लैग कर रही है या आपको बहुत खींचना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Seriously happy to see कि आप जो टेक्निकल वर्ड्स और जो ये यूज कर रहे हैं ना, so I'm first time seeing a girl talking about all these technical things, because जनरली हम लोग देखते हैं कि लोगों को पता रहता है, बट गर्ल्स ना जनरली ठीक है ड्राइविंग अच्छी है बस बहुत है मेरे लिए। इसकी मेरी EMI पर मंथ 36,000 पड़ रही है, ठीक है, 4 इयर्स के लिए। ओके। तो मुझे ये था कि 36,000 अगर मैं 4 साल भी करती हूँ, अगर मैं प्री पेमेंट नहीं भी करती हूँ, 4 साल चला के भी 4 साल में मैं खाली हो जाऊंगी कॉस्ट से। आप पेट्रोल तो चिमड़ ही जाएगा, मतलब पेट्रोल तो विल बी लाइक लाइफ लॉन्ग, और उसके प्राइसेस का कुछ नहीं पता कि मतलब कितना शूट। चलो इसी पे आ जाते हैं। आपने अभी जितनी 6,000 किलोमीटर चलाई, आपको क्या लगता है आपने कितने सेव कर लिया? जब से मैंने ये गाड़ी चला रही हूँ तो पूरे टाइम वो AC वाला सीजन है, तो घर में एक मतलब घर में AC भी चलती है, उसके साथ भी और गाड़ी चार्ज करके भी 3,000 से ज्यादा मेरा बिल कभी क्रॉस नहीं किया। 6 मंथ्स में 6,000 किलोमीटर, दैट मींस 1,000 किलोमीटर अ मंथ। वही एवरेज आ रही है। ठीक है, so 1,000 किलोमीटर अ मंथ मींस अराउंड 8,000 to 10,000 ऑफ सेविंग एवरी मंथ, अगर हम फ्यूल से मतलब पेट्रोल से कंपेयर करें। हाँ जी, राइट। सो उसमें आपके अगर विदाउट चार्जिंग आपका बिल 2,000 आता था तो अब 3,000 आ रहा होगा। बस उतना ही सर फर्क है। और जो मेरे एसोसिएट्स हैं जो सॉर्ट ऑफ सेम प्रोफाइल पे हैं, जो पेट्रोल गाड़ियां चलाते हैं, उनका सर ऑलमोस्ट 12,000 to 15,000 का खर्चा रहता है। आप 10 रुपीज पर किलोमीटर से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए जितना भी आप चला रहे हैं, तो यू आर सेविंग अराउंड 10,000 रुपीज अ मंथ, जिसमें आप समझ लिए कि आपको EMI सिर्फ 25 की जा रही है। सो दैट मींस बाय 3 इयर्स और आप वही 4 इयर्स में आप फ्री कर लेंगे। तो योर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वही 4 इयर्स में मैं फ्री हो जाएंगे EMI देके, फिर देयर इज नो मेजर कॉस्ट। तो इसको लंबा, गाड़ी को जो है लंबा रखने का आइडिया है, प्लान है? सर हाँ जी बिल्कुल है। एक तो वैसे भी फर्स्ट कार है तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी रहती है, और इसकी कोई वैसा भी नहीं है कि जैसे 10 इयर्स या 15 इयर्स का कोई लिमिटेशन अभी तक तो नहीं है। हाँ जी करेक्ट। और 8 इयर्स की वारंटी भी गाड़ी मतलब बैटरी की दे तो रहे हैं, और ये भी चीज उन्होंने मुझे बताई थी, तो आई एम अवेयर दैट पूरी बैटरी भी एकदम से रिप्लेस करने के लिए नहीं आ जाती है। देयर आर सेल्स, तो जो सेल कैन बी रिप्लेस्ड, वो एक वो आपका फिर स्मॉल अमाउंट, स्मॉल चंक जो है वो बस एक थोड़ा सा आपका कॉस्ट जाएगा, वो भी जब वारंटी से बाहर होगी तो। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये कि आपने बताया कि आपने गाड़ी ली और उसके बाद आपने घर वालों को देखा, तो व्हाट वाज देयर एक्सप्रेशन और उनका क्या था? प्लेजेंटली सरप्राइज, सब खुशी थे डेफिनेटली। अच्छा। और ये था कि हाँ मतलब मेरे कुछ कजन्स वगैरह ने ये जरूर बोला कि मतलब ये इतना बोल्ड स्टेप था, हाउ डिड यू मतलब अराइव एट दिस डिसीजन कि तुम्हें ये करना है और तुमने ना किसी से पूछा ना किसी से। तो आई वाज लाइक कि मुझे ये पता था कि भाई खर्चा मुझे करना है और चलानी भी मुझे है, और दूसरा आप एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखना चाहते थे। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं वो भी था। तो मुझे एक्चुअली सर ये था ना कि मुझे ये डेफिनेटली पता था कि जैसे ही मैं ये बताऊंगी लोगों को या फैमिली में कि मैंने ये गाड़ी बुक करी है या मुझे ये लेनी है, इतने लोग इन्फ्लुएंस करने को आ जाएंगे ना डिसीजन, इतने लोगों के इतने ओपिनियंस होंगे। और वो सिर्फ ईवी के साथ नहीं है सर, जब इसके पहले मैं 2 साल से गाड़ी रिसर्च कर रही थी कि टाटा में मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या करना है, जिस भी गाड़ी के लिए मैंने लोगों से डिस्कस किया है, तो हर गाड़ी के लिए सर ओपिनियन लोगों के पास है।
तो इस करके ये तो हो ही नहीं सकता कि लोग अपना ओपिनियन, तो आपने वो वाली कहावत सच कर दी ना, सुनो सबकी और करो अपनी। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो मैंने इस चीज पे सो किया। अभी ये एम्पावर्ड वेरिएंट है और इसमें क्या क्या नहीं आता है एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस में? सो एक तो सनरूफ नहीं आता है सर, सनरूफ इसमें नहीं है, 360 कैमरा नहीं है, 360 कैमरा नहीं, बिकॉज़ आई वाज लुकिंग एट द 360। तो यहाँ पे आपको फ्रंट रियर कैमरा मिल जाता है। यस। सो रियर की क्वालिटी कुछ इस तरह से, एंड ये डायनामिक भी है। हाँ जी, हाँ जी। डायनामिक है। क्वालिटी इसकी कैसी है सर? काफी अच्छी है। रात में भी ठीक रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, रात को भी बिल्कुल ठीक रहती है, विजिबिलिटी अच्छी है, एंड गाड़ी की स्टेबिलिटी सर बहुत अच्छी है। मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलाया, मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलाया, अमेजिंग स्पोर्ट्स मोड में। मैक्सिमम स्पीड कहां तक लेके गए सर? मैं 132 33 के अराउंड लेके गई हूं मुंबई एक्सप्रेसवे पे। मैंने ट्राई किया। स्टेबल रही पूरा सर? प्रॉपर्ली स्टेबल, टचवुड बिल्कुल स्टेबल थी, बहुत अच्छी, एकदम कंट्रोल्ड थी, बिल्कुल कंट्रोल्ड, मतलब एक हाथ से। नॉट दैट कि मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ, बट सच में गाड़ी ऐसी है। क्योंकि सर इसका वेट भी तो नॉर्मल पंच से आई गेस 280 केजीज ज्यादा है, तो सर वो ना फील होता बिकॉज़ ऑफ द बैटरी बैक आल्सो। एब्सोल्युटली, और सर वो एकदम फील होता है। तो दीप्ति, जैसे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये एक बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर पे बनी हुई है, अवेयर अबाउट ऑल दिस? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली सर। वो मेरा बहुत बड़ा एक पॉइंट था ये गाड़ी परचेज करने का, क्योंकि मुझे जो मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी थी उसमें यही था कि अभी जो बाकी सारे ब्रांड्स भी जिन्होंने भी ईवीज लॉन्च किए हैं, यहाँ तक कि टाटा के इसके पहले के भी ईवीज, आई गेस टियागो एंड नेक्सन वगैरह में जो आए हैं, उनमें भी वो आइस प्लेटफॉर्म गाड़ी पे ही उनको ईवी में कन्वर्ट किया गया है। बॉर्न ईवी पे नहीं, बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे नहीं था। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट बॉर्न ईवी, एंड ये मेरा बहुत बड़ा अगेन फैक्टर था इसको परचेज करने का। इसका मुझे एक बहुत अच्छा एडवांटेज दिखा बारिश के टाइम। मैं एक दो बारी काफ़ी मतलब लेवल ऑफ वाटर काफ़ी गाड़ी के हैंडल तक पानी सॉर्ट ऑफ था। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन दीप्ति गुड़गांव रहती है और जो लोग गुड़गांव से हैं वो समझ गए होंगे कि हम वाटर की जब बात कर रहे हैं बारिश में तो वो किस लेवल तक जाता है। एब्सोल्युटली सर, वहाँ तो मतलब वहाँ तो वाटर वेडिंग कैपेसिटी वाली गाड़ियाँ ही चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा एक दो बारी कुछ ऐसा हुआ इंस्टेंसेस कि मुझे पानी से निकालना था। गोल्फ कोर्स रोड का जो मेन एक गोल चक्कर है वहाँ पे सेक्टर 57 वाले इलाके, वो सारे एरियाज हैं जो गुड़गांव से लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है वहाँ कितनी वाटर लॉगिंग होती है। उन सब एरियाज में मैंने जिस टाइम मेरी गाड़ी वेड हो रही थी, निकल रही थी, मैंने अपने पैरेलल में स्कॉर्पियो एन को भी मतलब देखा मैंने कि वो भी बंद पड़ी थी। वो हाँ, उनके शायद साइलेंसर में पानी गया होगा या जैसे जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, वही रीजन है, वो भी बंद थी। एंड किया सेल्टॉस और बहुत सारी गाड़ियां भी थी। सॉरी, विद नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द ब्रांड्स, बट पर आप आराम से तैरते हुए निकल गए इसमें से। मैं इतने आराम से तैरते हुए, मतलब डर तो था क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस एकदम। और इसके पहले भी पानी कहाँ तक था? सर ऑलमोस्ट हैंडल तक तो था। बहुत एक्सट्रीम बारिश वाला दिन था, वहां मुझे उस दिन गाड़ी ने एक्चुअली बचाया है। इसको ना 2-3 महीने मैंने रिसर्च करी थी, गाड़ियां मैं सारी कुछ देखती थी। मुझे इतना पक्का पता था कि कोई तो एक स्टैंडर्ड थोड़ी डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए होगी गुड़गांव में, बिकॉज ऑफ द रोड्स, because of the water logging. Not only the good ground clearance, but also with having a good water wading capacity. Water wading capacity, exactly. Water wading भी एक अलग चीज होती है। ग्राउंड क्लियरेंस सर, ये भी मैंने अपने रिसर्च के दौरान ये मतलब इस बारे में भी मैं अवेयर हुई थी। नाइस टू सी कि दीप्ति ने इतनी रिसर्च की और इतनी सारी जो टेक्निकल चीजें जो हम जनरली बात करते हैं, बीइंग अ गर्ल शी इज अवेयर अबाउट ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की डेट में हम लोग जब देखते हैं ना कि जो हमारे पास ओनर्स आते हैं कार को लेके और वो जनरली इतने अवेयर होते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारी कार्स अवेलेबल है, आपकी नीड को क्या चीज़ जो है वो सूट करेगी। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो फिर आप जो है राइट कार अपने लिए परचेस नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली सर। सो अपने लिए भी अवेयर रहें, और जैसे ही आप एक गाड़ी लेते हो तो इतने सारे ओपिनियंस और इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके जवाब देने के लिए भी आपको सुनो ये रिसर्च जरूरी है। सुनो सबकी और करो अपनी। कुछ ऐसी चीजें जो आपको नेगेटिव लगी हो, व्हिच यू वांट कि अगर कोई फेस कल को कुछ नया वेरिएंट आता है या कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं ठीक लगी हो इसमें? सर स्टेपनी तो देखो देनी चाहिए थी, वो एक ड्रॉबैक है, वो एक खर्चा है एक्स्ट्रा, और एक कहीं ना कहीं मतलब अब जैसे कि टाटा इज मेंट फॉर सेफ्टी, तो आपने सेफ्टी तो भाई गाड़ी की बहुत अच्छी है और उस चीज पे हम लोग बहुत ट्रेड भी करते हैं, कस्टमर्स जो टाटा के लॉयल कस्टमर्स हैं उनको ये फैक्टर, बट वो भी कहीं ना कहीं एक आपका सेफ्टी एलिमेंट ही होता है कि कभी आपका अगर फ्लैट टायर हो गया या कुछ ऐसा टायर पंक्चर किट जो है वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है उसका। हाँ जी एग्जैक्टली, वो उसका रिप्लेसमेंट, वो तो बस ये है कि चलो आप 20-30 किलोमीटर के लिए आपको थोड़ा सा, बट सर वो भी तो हैसल है ना, वो करना,
रादर देन आप स्टेपनी चेंज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। आपको ये है कि आप जितनी भी डेस्टिनेशन जानी है आप जा सकते हो और फिर आप अपना जो भी पंक्चर बन। ठीक है। बस डिलीवरी का दिन का ये था, मुझे एक शिकायत है डीलरशिप से कि उन्होंने मेरी केक कटिंग नहीं कराई थी। नहीं करवाई? नहीं, तो वो बोलते रह गए। फोटो खिंचवाई थी वो, हाँ, जो कीज दे के करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो इंश्योरेंस के लिए प्रूफ चाहिए होता है ना, इसलिए करवाते हैं। हाँ जी, नहीं तो वो भी ना करवाएं। हाँ जी, तो वो पूरे टाइम सारा दिन तो लग ही गया था, सुबह से रिबन भी नहीं लगे थे? रिबन लगे थे। अच्छा, रिबन तो मैंने स्पेशली बोला था कि सब कुछ मत करना, आप बस एक नॉर्मल सा रिबन इतना करना, वो सब था। बट उन्होंने मुझे सुबह से वो बोलते रहे केक ऑर्डर कर दिया, बिन से केक आ रहा है, वो केक नहीं आया, मेरे को पूछना है वो केक तो कहाँ वो है। पेंडिंग है टाटा पेंडिंग है, प्लीज। सर्विस सेंटर। आपने ईवी जो स्पेसिफिक शोरूम है वहां से लिया था या कहाँ की साइड? ऐसा डेडिकेटेड शोरूम जो सोना रोड पे है। तो यार वहां तो फिर हमारे एक ओनर हैं जो पंच ईवी ओनर थे, वो हमारे चैनल पे है, उनका वीडियो देखकर ईवी जो स्पेसिफिक शोरूम है उन्होंने उनको फ्रंक फ्री में दिया है। ओके सर, मैंने वो वीडियो देखी है। हाँ जी, बट अच्छा, मैंने आपकी एक लास्ट वीडियो और देखी जिसमें शायद 3 ओनर्स एक साथ इकट्ठे पंच ईवी का रिव्यू कर रहे थे। उन शायद तीनों ने बताया कि उन तीनों को मिलना है, बट मिल गया। एक्चुअली जब वीडियो शूट हुआ था तब तक नहीं मिला था। हाँ जी, पर वो वीडियो थोड़ा सा आने में डिले हो गया विद इन अ मंथ, तो उनको इंस्टॉल कर दिया था और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल किया। तो आई होप कि केक कटिंग आप जरूर करवाइए दीप्ति का, और प्लस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप उनको फ्रंक भी दीजिए। हाँ जी, तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ठीक है। हाँ जी, ये था। So thank you Dipti, thanks for coming, thank you sir, thank you for so sharing much. your feedback and your experience with us. उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस के साथ होगा, क्योंकि हर एक यूजर का, हर एक ओनर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, एक अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। चाहे कार आप सेम हो, हम ऑलरेडी अपने चैनल पे कई बार कवर कर चुके हैं, बट यही कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आए। द डे दैट वी आर शूटिंग, अभी 2-3 दिन पहले ही हमें मिस्टर रतन टाटा के पासिंग की न्यूज़ मिली है। सो दैट वाज वेरी सैडनिंग, बट मतलब द फिलॉसफी ऑफ दैट मैन, मतलब वो उन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी और जो कुछ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं ये बोल रही हूँ कि वो पर्सन, वो जो थे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न थे कि क्यों मुझे हमेशा से पता था कि मुझे टाटा की गाड़ी लेनी है। मुझे आगे का फ्यूचर नहीं पता कि मैं कौन कौन सी गाड़ियाँ ओन करूँगी, आगे क्या होगा, बट मुझे ये हमेशा से पता था कि पहली गाड़ी जब मैं लूँगी तो इट हैज़ टू बी टाटा, ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैन। एंड आई होप कि उनके जो दिखाया हुआ पाथ है उस पर उनके सारा जो टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप है, सारे कंपनीज उस पर चलें। इवन हम सबको उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को है। आई विश दैट ही थ्राइव्स इन हेवन। और विद दिस नोट, मतलब आई रियली वांट टू थैंक दैट मैन। उन्होंने जो एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के वो इस दुनिया पे गए हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। एंड मिस्टर टाटा, दैट इज द रीजन दैट व्हाई आई ओन दिस कार। these beautiful cars और इतनी हाईटेक कार्स हम लोग अपने कंट्री में, और हमारी इंडिया की बनी हुई गाड़ियां हैं जो हम देख पा रहे हैं। सो ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन वो। और थैंक यू दीप्ति, आप ये चीज मेंशन करने के लिए। सो इस नोट के साथ, इस ब्यूटीफुल नोट के साथ, आई थिंक इसके अलावा और कुछ कहना ठीक नहीं है। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।